Hello students, today we are going to see transducers and their characteristics. अब transducer क्या है और उसकी characteristics क्या है, that we are going to see. ट्रांसड्यूसर जो नाम है मीन्स ये एक ऐसा डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ये एक ट्रांसड्यूसर हो जाता है. दूसरा एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ऐसे बहुत सारे और भी डिवाइसेस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. सो ट्रांसड्यूसर मीन्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. अब हम तो एकॉस्टिक्स पढ़ रहे हैं. एकॉस्टिक्स मीन्स ब्रांच ऑफ साउंड. जो ब्रांच हमें साउंड या साउंड की एनर्जी के बारे में पढ़ाते हैं उसे एकॉस्टिक्स बोलते हैं. और हम यहाँ पे एकॉस्टिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम जो ट्रांसड्यूसर देखने वाले हैं वो जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रिकल को साउंड में करेंगे, वैसे ट्रांसड्यूसर्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफोन, जो तुम माइक्रोफोन कॉलर में लगाते हो, कॉलर में जो फ़ोन माइक्रोफोन लगाते हैं और उसके बाद हमें साउंड बहुत ह्यूज सुनाई आता है. बट जो होता है कॉलर जो माइक्रोफोन होता है वो मेरा जो साउंड है वो साउंड उस पर जब गिरेगा तो इट विल कन्वर्ट माई साउंड एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. उसे बट वो सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं, वो वीक सिग्नल्स तुम्हें सुनाई नहीं देता तो उसको हमें वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा. उसके बाद हम उसे पावर एम्पलीफायर में डालेंगे, पावर एम्पलीफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम उसे फेड करेंगे लाउड स्पीकर में और लाउड स्पीकर से तुम्हें बहुत बड़ा आवाज़ सुनाई आएगा. तो यहाँ पे मैंने जो अभी जो एक ये बताया तो हमारे कॉलर में लगाते हैं, दैट इज़ ए वन फॉर्म ऑफ ए ट्रांसड्यूसर, और लाउड स्पीकर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांसड्यूसर. इन दोनों का जो वर्क है एग्जैक्टली अपोजिट है. माइक्रोफोन क्या करता है, जो साउंड एनर्जी उस पर गिर रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, और जो लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल अ माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल energy and a loudspeaker convert the electrical energy into the sound energy. Branch of science which study sound is called as acoustics. अकॉस्टिक इज़ द प्रॉपर वर्ड साउंड के लिए है. तो हम यहाँ पे अकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर्स पढ़ रहे हैं. तो अकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर्स में कौन कौन से एग्जांपल्स है, लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है, हाइड्रोफोन्स है, सोनार प्रोजेक्टर्स है, एक्सेट्रा. द मोस्ट कॉमन वाइडली यूज प्रिंसिपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज़ होता है एंड पीजो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होता है. अब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा है तो क्रिस्टल्स लाइक कॉर्ड्स, बेरियम टाइटनेट, रोचले सॉल्ट, टॉर्मेलिन एक्सेट्रा, जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं इन ए सर्टेन एक्सिस, उस एक्सिस को हम बोलते हैं मैकेनिकल एक्सिस में अगर वाइब्रेशन दिया तो उसके जो परपेंडिकुलर फेस में है वहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस डेवलप अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस, और उस एक्सिस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सिस. तो दिस इज़ मैंने इन शॉर्ट में तुम्हें मैंने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है मैंने वो बता दिया है. तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्योंकि इट इज़ इनएक्सपेंसिव एज वेल एज इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड इज़ वाइडली यूज्ड. Now we are going to see the classification of transducers. Transducers are classified according to their applications, method involved, then nature of the output signal, etc. That we are going to see. मैंने एक ट्री डायग्राम बनाया. ट्रांसड्यूसर इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज़ पैसिव ट्रांसड्यूसर और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर. बहुत इजी है इसकी मीनिंग. एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स मीन्स उसको कोई एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, वो एक्टिव रहता है. वेरएज पैसिव ट्रांसड्यूसर्स को एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत रहती है इन ऑर्डर टू ऑपरेट. दैट इज सिंपल एग्जांपल इन दोनों के बीच में कि एक अपने आप ऑपरेट करता है, उसको कोई पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, अपने आप करेगा. जो अपने आप करेगा उसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स बोलेंगे, और पैसिव मीन्स हमें उसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना पड़ेगा तब जाके वो अपना वर्क करना शुरू करेगा. सो ट्रांसड्यूसर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू. वन इज पैसिव ट्रांसड्यूसर्स एंड सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर. Now we will see the both type of transducers one by one. Transducers may be classified into following groups. First is passive transducer. They require an external power supply and their output is a measure of some variation in physical parameters such as pressure, resistance and capacitance, etc. So they require an external power supply. Very important word is they require an external power supply.
Second type of transducers are self-generating transducers. Another name for the self-generating transducer is active transducer. They do not require any external power supply. Here the main important word is they do not require any external power supply. However, they provide an electrical output when stimulated by some physical form of energy. So here you should remember that it do not require any external power supply. Now we will see very useful listing some different type of transducers which we are using our day-to-day life. Maybe not at home, but in the industrial region or in the hospitals, in some form or the other form we are making use of. So let us see one by one. First is mechanical transducer. Example of that is strain gauge, type for measuring force, torque and pressure. Now thermal transducer. Thermal means where the temperature is involved. So thermistors, thermocouples are the example of that transducers. Then optical transducers where light energy is involved. Photoconductive transducers, photoemissive transducers, photovoltaic. For example of photovoltaic is the solar cell transducers. Now acoustical transducers, example are microphone, loudspeaker. And chemical transducers, pH transducer where we measure the pH of a given liquid, and conductive cells. Nuclear transducers, GM tube where we can measure if there is any radiation coming out from any radioactive element any element. So GM counter will give us the data. Ionization chamber, these are some examples of nuclear transducers. Now we will go to the last, that is the biological transducers. We are making use of this biological transducer in our hospitals, and the examples are ECG. We are familiar with the term ECG. It is electrocardiograph. If doctors ask the patient to take ECG when the person is detected or having some kind of a heart disease, or there are some chances, so that time doctor prefer to take ECG. So that is electrocardiograph. Then electroencephalograph, EEG, and many such graphs are there, EMG, ERG, and these are all examples of biological transducers which you will learn in the later stage of your studies. Thank you.